Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार जी, मैं सर्वेश वाजपेयी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। लाइफ में का एक ही सार है, जरूरत की चीज़ों के लिए आप कमाइए। आप इसलिए कमाने पे मत ध्यान दीजिए कि उसका अंधाधुंध आप कमाते जाएं, उसका कोई सार नहीं। युवाओं को कुछ नहीं बोलना है, एक ही जादू है, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन। हमारा जन्म 1964 में शाहजहांपुर में हुआ, जहाँ हमारे फादर रेलवे में कार्यरत थे। उसके पश्चात जब हम 7 साल के थे, 1971 में उनका एक रेलवे एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई और एक हमारा बड़ा परिवार था। तो बचपन काफ़ी कठिनाइयों से बीता और उस समय ना तो कॉन्वेंट एजुकेशन होती थी, ना कॉन्वेंट का नाम हम लोग जानते थे। तो हम लोग एक साधारण चुंगी स्कूल से पढ़ने से हमारी शुरुआत हुई, जो हमने शाहजहांपुर में 4th क्लास तक, जो हमारा बचपन की पढ़ाई है, वो बेसिक बहुत साधारण से स्कूल में, तो उसमें हमारी एजुकेशन हुई। तो एक कठिनाईपूर्ण समय आ गया क्योंकि फादर की डेथ हो गई। तो उसके पश्चात हम अपने भाइयों के साथ ही रहे। तो फादर की डेथ के बाद रेलवे में हमारे भाई को रेलवे में सर्विस मिल गई थी, तो हम लोग बरेली में शिफ्ट हो गए थे। बरेली में हमारी प्राइमरी एजुकेशन हमारी बरेली में 5वीं क्लास से 5th से 11th स्टैंडर्ड तक हुई। रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद GIC इंटर कॉलेज, उसमें 11th तक हमारी पढ़ाई हुई। और हम बरेली में रेलवे कॉलोनी में रहते हुए एक संघर्षपूर्ण तरीके से हमने अपना किसी तरीके से भाइयों के साथ बीता। भाइयों ने काफ़ी सहयोग किया। दूसरे, हमारे यहाँ एक कल्चर था उस समय, क्यों बिजनेस कल्चर नहीं था, कि प्रोफेशनल डिग्री एक लेनी ज़रूरी है। ये एक घर पे सब लोगों को लगता था कि कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। तो उसी के चलते हमारा शुरू से हमने 9th में कॉमर्स ली। कॉमर्स के बाद में कॉमर्स में एक उस समय सबसे ज़्यादा डिग्री CA को महत्व दिया जाता था, तो हमने CA की तरफ कदम बढ़ाया। और इन द मीन टाइम 12th में हम कासगंज में, हमारे एक ब्रदर एक डॉक्टर एज ए नौकरी में थे, तो उनके साथ रह के हमने पढ़ाई की। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन से फिर हम आगरा में आ गए। आगरा में हमने सेंट जॉन्स कॉलेज में BCom किया। उसके बाद हमने CA की ट्रेनिंग आगरा में ही शुरू करी। फादर का हमारा नाम लेट कैलाश नारायण वाजपेयी था और वो रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। हम बहुत बचपन में थे, लेकिन उनका सारा ध्यान हम लोगों की पढ़ाई पर ही रहता था। माँ का नाम हमारे एक श्रीमती रामलक्ष्मी था। एक्चुअली सही मामले में पूरा सूत्रपात करने का उनका ही था कि उन्होंने सारे लोगों को एक धागे में पिरो के रखा। क्योंकि जब फादर की डेथ के बाद बहुत स्थिति ख़राब हो गई थी, तो सारी जिम्मेदारी भाइयों को उठानी थी, नाम मात्र की पेंशन उनको भी मिलती थी। तो उन्होंने सबको एक साथ कैसे बांधा, शायद वो उनसे अच्छी ट्रिक कोई जानता नहीं था। तो उन्होंने बहुत ही एक तरीके से सहयोग भी दिया और जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती थी उसके बाद वो साथ में खड़ी रही। और अंतिम दिनों में वो हमारे साथ ही रह रही थी, क्यों अक्सर करके, क्योंकि सबसे छोटा मैं था, तो मेरी शादी सबसे बाद में हुई थी। तो जो शादी होती जाती थी उसके बाद उनके साथ वो ज़्यादा रहती थी। तो लास्ट टाइम वो हमारे साथ ही उनका समय बीता, तो इसलिए हम कह सकते हैं सारा समय हमने तो उनके साथ ही बिताया है। वो बहुत पूजा पाठ करने वाली लेडी थी और डेली पूजा करना, अच्छे संस्कार देना और पढ़ाई पे जोर देना। उनको पता नहीं था कि पढ़ाई में क्या है, CA क्या है, लेकिन उनको ये पता था कि प्रोफेशनल डिग्री है। तो रात को जल्दी उठाना, सुबह जैसे हमको पेपर देने जाना है तो उठाना, सारी जिम्मेदारी उनकी पूरी वो करते थे और पूरा सहयोग करते थे। दादा
हमारे का नाम था देवी दयाल वाजपेयी। वो प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। उनकी डेथ हमारे फादर की डेथ के बाद हुई। वो भी एक बहुत साधारण किसान थे, क्योंकि गांव में हमारी खेती भी थी उनकी। तो उनके साथ हमारा बचपन में रहा है, वो हमारे साथ भी रहे हैं। दादी तो हमारे जन्म से पहले ही डेथ हो चुकी थी, इसलिए दादी का नाम तो नहीं पता है। उनका नाम उर्मिला देवी करके था, लेकिन हमने उनको कभी देखा नहीं। हमारा परिवार बड़ा है। हम लोग वैसे 5 भाई और 2 बहन थे। मैं सबसे छोटा था। उसमें से एक भाई एक बहन की हमारी डेथ भी हो चुकी है। सबसे बड़े भाई हमारे डॉक्टर थे। उन्होंने सीएमओ से, वो लखनऊ सीएमओ से रिटायर हुए थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर से। उनकी डेथ हो गई है। उनका नाम डॉक्टर आरसी वाजपेयी। उनसे छोटे ब्रदर थे जो जल निगम में इंजीनियर थे। पहले उनको रेलवे में फादर की जगह जॉब मिली थी, लेकिन बाद में उन्होंने इंजीनियरिंग करके वो जॉब छोड़ दी। फिर जल निगम, वो भी रिटायर हो गए हैं। वो भी लखनऊ में ही हैं, जनार्दन वाजपेयी। उनके साथ हमारी काफ़ी पढ़ाई हुई है। हम ज़्यादातर वो जहाँ रहे उनके साथ ही रह करके हमने पढ़ाई करी। और इवन जो आगरा में हमारी एंट्री हुई है वो भी उनकी वजह से हुई है। वो जल निगम में इंजीनियर पोस्टेड थे, इसलिए मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन किया और सीए शुरू किया। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर ही इस्टेब्लिश हो गया या रह गया। तो आगरा में जो हूँ, शायद सबसे प्राइमरी कंडीशन वही है। नंबर 3 का जो ब्रदर थे हमारे डॉक्टर राकेश वाजपेयी, वो वेटनरी डॉक्टर थे। वैसे उन्होंने मथुरा से वेटनरी कॉलेज से किया था, और वो हिसार से, वो भी रिटायर हो चुके हैं। वो डीन भी रहे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे मेडिसिन के, डॉक्टर राकेश वाजपेयी। उनसे छोटे ब्रदर हैं रजनीश वाजपेयी, जो बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जनरल मैनेजर से रिटायर हो करके अब वो भी लखनऊ में ही हैं। और 5वें हम हैं। और सिस्टर हमारी 2 हैं। दोनों सिस्टर उधर एक ही घर में शादी हुई थी। वो 2 भाई हैं। बहन का नाम श्रीमती दया दीक्षित, उनकी शादी ओपी दीक्षित, ओम प्रकाश दीक्षित जी से हुई थी। वो जबलपुर में है। और उनसे छोटी प्रतिभा दीक्षित, जिनकी डेथ हो चुकी है, वो लखनऊ में हैं। उनके हस्बैंड यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर थे, वो भी रिटायर हो गए। इतने कि सभी लोग रिटायर हो चुके हैं, हम ही सबसे छोटे हैं। भाई बहनों का हमारा बहुत अच्छा संबंध है। आज भी शायद छोटे से छोटा फंक्शन भी होता है तो हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़ा परिवार के होने के बावजूद इतनी अच्छी तरीके से रिलेशन, इतनी अच्छी बॉन्डिंग किसी और परिवार में होती होगी। शायद ये हमारे पुराने संस्कार ही थे कि जिन्होंने कि हम लोगों को मदर के या सब कुछ सूत्र में बांध के रखा। देखिए, प्रेरणा स्रोत का जहाँ तक सवाल है, 2 अलग अलग, एक पारिवारिक और एक सीए प्रोफेशन। हमारी फैमिली में कोई भी सीए की बैकग्राउंड का नहीं था, सारे डॉक्टर या इंजीनियर थे। प्रेरणा स्रोत तो प्रोफेशनल डिग्री लेनी है, जो हमारी मदर या हमारे फादर की बचपन में थे, उनका भी यही सोच थी कि प्रोफेशनल डॉक्टर या इंजीनियर। उस समय 2 ही कोर्स चलते थे, डॉक्टर या इंजीनियर, सीए नहीं चलता था। जब मैं 9th में आया तब मेरे दिमाग में आया, एक हमारे ब्रदर जो इंजीनियर हैं उनके दोस्त थे, वो सीए कर रहे थे। तो वो भी बहुत लोअर फैमिली से ही आते थे, लेकिन उस समय सब लोग ये कहते थे कि इन्होंने सीए बन कर के अपने परिवार को बदल दिया। तो वहाँ से सीए को एक हमने कैप्चर किया कि ये सुनते थे आपसी बात में कि वो एक पोस्टमैन के बेटे थे, और उन्होंने अपने परिवार को सीए के बाद में पूरा परिवार उनका चेंज हो गया। तो उनकी बात सुन करके हमने कहा नहीं, हम सीए करेंगे। उनका नाम ओपी शुक्ला, ओम प्रकाश शुक्ला जी थे। पराग डेयरी से वो रिटायर वो भी हो चुके हैं, लेकिन वो शायद शुरुआत मेरी सीए सुनने की शब्द की उसी से हुई। देखिए, चैलेंजेस को हम बहुत लाइट वे में लेते हैं। चैलेंज को देखिए, चैलेंज तो आपकी ज़िंदगी में रोज़ है, कोई एक चैलेंज नहीं होता है। चैलेंज पैसे कमाने का भी होता है, चैलेंज स्टाफ से काम लेने का भी होता है, चैलेंज क्लाइंट को सर्वाइव करने का भी होता है, चैलेंज क्लाइंट को रिटेन करने का भी होता है। लेकिन हमारा चैलेंज, हम नए क्लाइंट तो चाहते हैं, लेकिन हम पुराने क्लाइंट को खोना नहीं चाहते। तो हम रिटेन करके हमारा जो रहता है क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन, क्योंकि हम लोगों के प्रोफेशन में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। एक क्लाइंट ही दूसरे क्लाइंट को भेजता है। तो छोटा क्लाइंट हो या बड़ा क्लाइंट हो, हम उसकी सर्विसेज में उसकी आवश्यकता अनुसार लॉ बता करके, लॉ के अनुसार
हम पूरा उसका सहयोग करते हैं। वही एक रिटेंशन पावर है और एक सक्सेस भी आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। हॉबीज़ हमारी देखिए, बचपन से तो मैं खेलने में काफ़ी शौक़ रहा। मैं क्रिकेट खेलता था, बैडमिंटन, 2 हमारे गेम थे और क्रिकेट में हम लोग इंटरवर्सिटी तक भी खेले हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट किया है। सीए के बनने के बाद हम आगरा की टीम से आप 1988 से 2004 तक हमने रेगुलर विकेट कीपिंग भी की है। 2004 के बाद से फिर हमने, क्योंकि नए लोग भी काफ़ी आ गए थे, तो उसके बाद से थोड़ा कम कर दिया, लेकिन खेल में हमारा शौक़ है। शादी हमारी 1991 में हुई। वाइफ का नाम हमारी नीरजा वाजपेयी है। उनका रोल बहुत ज़्यादा अच्छा रहा क्योंकि उन्होंने हमारे परिवार को एक तरीके से उन्होंने हमें हर मौके पे सपोर्ट किया। आज हमारे पास काफ़ी स्टाफ है, लेकिन जब हमारा स्टाफ नहीं था, कम था हमारे पास में, तो हमने प्रैक्टिस भी शुरू घर के एक छोटे से कमरे से ही करी थी। जो हमारा एक घर भी था, साथ बाहर ऑफिस भी था उसी में। तो वो कई बार तो हमारे साथ काम करते करते ऑफिस के काम में डिस्पैच करना, लेटर बनाना, क्योंकि हमारी शुरू से हैबिट रही है कि हम बोलते थे तो लिख देती थी, वो लेटर ड्राफ्टिंग कर देती थी, फिर टाइपिस्ट को दे देते थे। तो शुरू में टाइपराइटर चलते थे, कंप्यूटर तो बाद में आए। तो उन्होंने उसमें भी सहयोग किया। शुरुआत में जब हमारा बेटी हुई तब तक हम स्कूटर से ही चलते थे, हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, स्कूटर से सबको जाना। फिर मतलब हर कदम पर, जब पहले हम किराए के मकान में रहते थे, किराए के मकान में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को लोग ऑफिस किराए पे घर नहीं दिया करते थे उस समय फ्लैट ब्रेड का इतना कल्चर था नहीं, तो लोग ऑफिस किराए, घर किराए पे देने में भी हिचकिचाते थे। साथ में ऑफिस भी चलाता था। तो कैसे हमने करके हमारे छोटा सा घर लिया, घर में शिफ्ट किया, फिर छोटा ऑफिस लिया, तो हर टाइम पर उन्होंने पूरा सहयोग दिया और बच्चों को भी पूरी तरीके से उन्होंने बड़ा किया और बच्चों को इस काबिल बना दिया कि मैं अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देता रहा। उन्होंने बच्चों के ऊपर ध्यान दिया और बच्चे इस काबिल बन गए। हमारी बड़ी बेटी है प्रियांशी वाजपेयी, वो सीए है, और छोटा अलंकृत वाजपेयी है। इसने 12th के बाद में HNLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ किया। लॉ करने के बाद में उन्होंने दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस और रिटेनरशिप शुरू करी है। आज की डेट में रिटेनरशिप भी कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बेटी ने सीए करने के बाद में उसकी शादी हो गई। उस पर हस्बैंड भी MNC में है, रिलायंस में है। उसके हस्बैंड का नाम अभिनव शुक्ला है, वो लखनऊ में है। और हमारी बेटी इस समय बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप में है, BCG में वो जॉब कर रही है। सोसाइटी में हम शुरू से जुड़े हुए हैं, बहुत सी संस्थाओं से भी हम जुड़े हुए हैं और उस संस्थाओं की मदद से खाली हम देखिए, हम 1-2 प्लेटफॉर्म्स हैं। हम आगरा ब्रांच इंस्टीट्यूट के चेयरमैन भी रह चुके हैं। आज भी हम इंस्टीट्यूट के जो GMCS यानी कि काउंसलिंग वगैरह है, उसके लेक्चर्स आज भी हम महीने में 2 या 3 लेते हैं। तो एक तो हम बच्चों को प्रमोट करने के लिए हम हेल्प करते ही करते हैं, साथ में सामाजिक रूप से हम विभिन्न संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। स्वदेशी जागरण मंच का मैं आगरा महानगर संयोजक हूँ। उसमें हम लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए हमेशा हमारी मुहिम चलती रहती है, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या बताने की ज़रूरत हो, जहाँ पे हम लोकल प्रोडक्ट्स को, इंडियन प्रोडक्ट्स को, जहाँ हमारी एक मैसेज है बड़ा स्पष्ट और वो एक संस्था का पूरा मैसेज है। जो चीज़ आपको लोकल मिल सकती है वो शहर से लीजिए, शहर में अवेलेबल नहीं है तो प्रदेश से लीजिए, प्रदेश में नहीं है तो इंडिया से लीजिए, बहुत ज़रूरी पड़े तभी फॉरेन की चीज़ लीजिए। भगवान में हमारा अटूट विश्वास है और हम डेली, हमारे यहाँ पूजा पाठ भी होती है और मुझे लगता है कि भगवान के पास ही बैठ करके आपको सही रास्ता मिलता है और उससे ही आपको डे बाई डे, क्योंकि उससे ज़्यादा क्यों आप हर चीज़ हर एक से नहीं कह सकते हो, लेकिन आप भगवान के साथ बैठते हो तो हर चीज़ शेयर हो जाती है। आपके मन में जो कुछ है, आप जो भी मेडिटेशन उनके सामने 5 मिनट भी करते हैं तो उसमें वो सब कुछ समझ लेते हैं। तो शायद उनकी एक शक्ति है कि आज की डेट तक हमें किसी चीज़ में कभी जो काम सोचा है वो ना हुआ हो, ऐसा होता नहीं। शायद वही शक्ति है और कोई शक्ति नहीं। गाना सुनने का तो शौक है,
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सम्मत देना। फिल्म में कई बहुत अच्छी हैं फिल्में, जिसमें आप कह सकते हैं शोले भी बहुत बचपन में देखी थी, बहुत अच्छी थी। बाद में नमक हराम आई, वो भी बहुत अच्छी थी। दीवार आई, वो भी बहुत अच्छी थी। तो नई पिक्चरों में तो हम बहुत ज़्यादा देख ही नहीं पाते हैं, और देखते भी घर पे तो हम नाम भूल जाते हैं तो लेकिन ये पुरानी पिक्चरों में ये मुझे बहुत पसंद थी। ट्रैवल का शौक तो हमें है, लेकिन कुछ ऑफिस की मजबूरी, समय की परिस्थिति, पैसों की स्थिति देखते हुए अभी घूमने का, जहाँ तक विदेश का है तो विदेश में हम 2 ही 3 जगह गए हैं। ऑस्ट्रेलिया गए हैं, सिंगापुर गए हैं, दुबई गए हैं, हांगकांग गए हैं। बहुत ज़्यादा हमने नहीं घूमा है। इंडिया में काफ़ी कुछ देखा है, साउथ भी गए हैं, नॉर्थ में भी घूमे हैं, और बाकी तीर्थ स्थानों में, कई तीर्थ स्थानों में से लगभग हुआ है। ज्योतिर्लिंग भी कहेंगे तो हमारे 6-7 कवर हो चुके हैं साथ। बद्रीनाथ केदारनाथ भी हो चुका है। आपने बड़ा अच्छा कदम उठाया है, ये भी एक तरीके से सामाजिक काम ही आप कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टोरी मुझे भी पता है खाली एक के लिए नहीं होती है। इस स्टोरी को जाने लाखों हजारों लोग देखते हैं, और देखने के बाद में अगर उसका 1 या 2% भी लोग अपना लेंगे तो मुझे लगता है कि 2% करते ही 100% होगा, और एक बहुत सकारात्मक व्यू जाएगा। मैं तो, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम 8-10 बार आप लोगों ने मुझे भी फ़ोन किया, टाइम लिया, तो मुझे लगता है कि आप ये भी एक आपका सामाजिक ही काम है, और आप एक समाज को बैलेंस करने का ही काम कर रहे हैं। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel